अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहसिन इस्तकबाल करता हूँ आपका मोहसिन ज़हीर कंप्यूटर्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं टैली ERP9 का पार्ट नंबर 20 लेकर हाज़िर हूँ, जिसमें हम जानेंगे कि डेबिट नोट वाउचर क्या होता है और इसमें एंट्री कब और कैसे की जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। हमने यहाँ पर अपनी उस कंपनी को खोल लिया है कि जिसमें हम काम करेंगे। एंट्री करने के लिए आप जाएंगे यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर्स के ऊपर क्लिक करेंगे या फिर कीबोर्ड से भी दबाएंगे तो आपके सामने वाउचर्स की स्क्रीन आ जाती है। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले पेमेंट का ही वाउचर खुलता है, लेकिन आज हम जानेंगे डेबिट नोट वाउचर के बारे में जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर ये फ़िलहाल एक्टिव नहीं है, इसलिए डेबिट नोट वाउचर को एक्टिव करने के लिए हम जाएंगे यहाँ पर, यानी कि इस जगह फीचर्स के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे या फिर इसकी शॉर्टकट की F11 दबाएंगे तो आपके सामने यहाँ पर यह स्क्रीन आ जाती है। आप इसी स्क्रीन पर यहाँ पर जाएंगे इस जगह, यानी कि यूज़ डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स, यहाँ पर आप यस करेंगे। इसका मतलब ये है कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का यूज़ करें, इस्तेमाल करें। तो आप यहाँ पर वाई दबाएंगे, एंटर करके यहाँ पर आ जाएंगे और वाई दबाएंगे और फिर एंटर करेंगे। एंटर कर करके इसको सेव कर लेंगे या फिर कंट्रोल ए से इसको सेव कर लेंगे। मैं कीबोर्ड से दबा देता हूँ कंट्रोल ए। तो यहाँ पर यह डेबिट नोट वाउचर एक्टिव हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसके सामने लिखा हुआ है इसकी शॉर्टकट की F9 और डबल अंडरलाइन। इसका मतलब ये है कि कंट्रोल के साथ F9 दबाओ तो डेबिट नोट वाउचर खुल जाएगा। तो दोस्तों, मैंने दबा दिया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेबिट नोट वाउचर खुल चुका है और यहाँ पर यह वाउचर मोड में खुला हुआ है और इसी वाउचर मोड में हम एंट्री करेंगे। क्योंकि दोस्तों, हमारी ये टैली ERP9 की बेसिक लेवल है। पहले आपको टैली में थोड़ी सी मुनासबत पैदा हो जाए, इसके बाद हम टैली ERP9 की एडवांस सीरीज़ भी लेकर आएंगे। आइए जानते हैं कि डेबिट नोट वाउचर क्या होता है और इसमें एंट्री कब की जाती है। जब ख़रीदा हुआ माल किसी भी वजह से वापस किया जाता है तो ये हमारे लिए परचेज रिटर्न होती है। इस तरह की एंट्री डेबिट नोट वाउचर में की जाती है। इसके अलावा अगर इस मामले में बेचने वाला हमें कुछ छूट यानी डिस्काउंट देता है, मतलब कहता है कि सामान ख़राब निकल गया है तो मैं आपको कम रकम में, कम राशि में ये सामान देता हूँ, तो इसकी भी एंट्री डेबिट नोट वाउचर में की जाती है। इसके बाद ख़रीदने वाला डेबिट नोट वाउचर को प्रिंट करके, यानी कि डेबिट नोट बना करके अपने सप्लायर को देता है। फिर अगर वो सप्लायर उसको कबूल कर लेता है तो वो उस डेबिट नोट को अपने यहाँ पर क्रेडिट नोट वाउचर में रिकॉर्ड करता है, यानी कि उसकी क्रेडिट नोट में एंट्री करता है। दोस्तों, आमतौर पर यानी कि अक्सर हालात में ऐसा होता है कि ख़रीदने वाला ही डेबिट नोट बनाकर अपने सप्लायर को देता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि सप्लायर अपने ग्राहक को डेबिट नोट बनाकर देता है। इसके बारे में मज़ीद तफसील हम एडवांस लेवल में जानेंगे। नाज़रीन, हमने यहाँ पर आपको एक PDF फाइल दी है, इसी को देखकर आप मशक करेंगे और इसकी लिंक आपको हमारी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहला ट्रांजैक्शन है कि 1/5/2022 को 300 रुपये का नकद माल वापस किया, यानी कि वो माल जो हमने 2000 रुपये का ख़रीदा था उसी में से हमने 300 रुपये का माल वापस किया। आइए अब हम देखते हैं कि यहाँ पर कौन से दो खाते यानी कि लेजर बनेंगे। यहाँ पर एक खाता बनेगा कैश का, यानी कि पैसे का, क्योंकि दोस्तों जब हम माल को वापस करेंगे तो हमारा पैसा भी वापस आएगा, तो इसलिए यहाँ पर एक खाता बनेगा पैसे का और एक खाता बनेगा यहाँ पर माल की वापसी का, यानी कि परचेज रिटर्न का। दोस्तों, परचेज कहते हैं ख़रीदारी को और रिटर्न कहते हैं वापसी को, यानी कि ख़रीदारी की वापसी। तो चूँकि दोस्तों हम यहाँ पर 300 रुपये का माल वापस कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर एक खाता बनेगा परचेज रिटर्न का। आइए अब हम देखते हैं कि अकाउंट की किस्मों में से ये दोनों खाते किस प्रकार के खाते हैं।
तो यहाँ पर कैश अकाउंट और रियल अकाउंट है जैसा कि आप जानते हैं। इसके बाद यहाँ पर परचेज रिटर्न भी रियल अकाउंट के अंदर आता है, क्योंकि दोस्तों वो माल भी हमारी संपत्ति था जो अब वापस करने की वजह से बाहर जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों के नियम और कायदे क्या हैं। तो दोस्तों रियल अकाउंट का कायदा और नियम ये है कि आने वाले पैसे या चीज़ को डेबिट करो और जाने वाले पैसे या चीज़ को क्रेडिट करो। तो चूँकि दोस्तों इस सूरत में पैसा हमारे पास वापस आ रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे और इसी तरह परचेज रिटर्न को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि दोस्तों वो माल जो अभी हमारी संपत्ति था अब वो बाहर जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर परचेज रिटर्न को क्रेडिट करेंगे। आइए अब हम इसकी एंट्री टैली में करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर डेट को फिल करेंगे, यानी कि दोस्तों यहाँ पर इस जगह हम वो डेट फिल करेंगे कि जिस तारीख में हम टैली में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पर जाएंगे, हम डेट के ऊपर क्लिक करेंगे या फिर इसकी शॉर्टकट की F2 दबाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे 1/5/2022, इसके बाद एंटर करेंगे और इसके बाद फिर दोबारा एंटर करेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे ओरिजिनल इनवॉइस नंबर वाले खाने में। तो दोस्तों यहाँ पर वो नंबर आएगा जो आपके असल बिल का नंबर होगा कि जो माल की ख़रीदारी के बिल पर था। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर लिख देते हैं 112। इसके बाद हम एंटर करेंगे और एंटर करके हम यहाँ पर आ जाते हैं इस डेट वाले खाने में। यहाँ पर हम वो डेट लिखेंगे कि जो हमारे बिल के ऊपर थी, ख़रीदारी के बिल के ऊपर थी। तो यहाँ पर हम कर देते हैं 1 मई 2022, जो कि पहले से है, और इसके बाद हम एंटर करेंगे और DR वाले खाने में आ जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर डेबिट होगा कैश अकाउंट, चूँकि नाज़रीन यहाँ पर माल को वापस करने की वजह से पैसा भी हमारा वापस आ रहा है कारोबार में, तो इसलिए हम यहाँ पर कैश अकाउंट को लेकर एंटर करेंगे और इसको डेबिट कर देंगे इस तरह। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर ये विंडो आ जाएगी। यहाँ पर आप उस आदमी का नाम लिख सकते हैं कि जिससे आपने माल ख़रीदा था, मिसाल के तौर पर आमिर। इसके बाद एंटर करेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे डेबिट वाले खाने में। इसके नीचे यहाँ पर इसका अमाउंट फिल करेंगे, यानी कि 300 रुपये का हमने माल वापस किया था, तो वही 300 रुपये हमारे पास आ रहे हैं। तो हमने यहाँ पर इसको फिल कर दिया है और एंटर करके CR वाले खाने में आ गए हैं। दोस्तों यहाँ पर CR होगा परचेज रिटर्न, यानी कि माल वापसी। यहाँ पर दोस्तों इसका लेजर बना हुआ नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर कीबोर्ड से Alt+C दबाते हैं तो यहाँ पर ये लेजर बनाने की विंडो आ जाती है। इसके बाद हम यहाँ पर नेम में इसका नेम लिखेंगे, यानी कि परचेज रिटर्न, और फिर एंटर करेंगे। एंटर करके अंडर वाले खाने यानी कि ग्रुप में आ जाएंगे। हम यहाँ पर इसका ग्रुप लेंगे परचेज अकाउंट। दोस्तों ध्यान दें कि मैंने इसका ग्रुप परचेज अकाउंट लिया है, तो इसलिए आप भी परचेज रिटर्न का ग्रुप लेंगे परचेज अकाउंट। इसके बाद हम एंटर करेंगे और यहाँ पर करेंगे हम यस और फिर एंटर करेंगे और यहाँ पर हम करेंगे नॉट एप्लीकेबल और एंटर करके इस लेजर को सेव कर लेंगे इस तरह। इसके बाद फिर एंटर करेंगे, इसको खाली छोड़ देंगे और एंटर करके आगे बढ़ जाएंगे और यहाँ पर फिर आप इसको एंटर करेंगे और एंटर करके इस एंट्री को सेव कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी एक एंट्री मुकम्मल हो जाएगी। इसके बाद का ट्रांजैक्शन है 2/6/2022 को इकराम को 500 रुपये का माल वापस किया, जो हमने 3000 का उधार ख़रीदा था और अभी तक हमने उसका पेमेंट भी नहीं किया था। तो आइए देखते हैं कि इस लेन देन में कौन से 2 खाते और अकाउंट शामिल हैं। यहाँ पर एक अकाउंट होगा इकराम का, क्योंकि दोस्तों जब हम इकराम को माल वापस करेंगे और वो माल को प्राप्त करेगा, तो यहाँ पर इसलिए एक खाता बनेगा इकराम का और एक खाता बनेगा परचेज रिटर्न का, यानी कि माल की वापसी का। आइए देखते हैं कि ये दोनों खाते अकाउंट की किस्मों में से किस प्रकार के खाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इकराम पर्सनल अकाउंट है और इसी तरह से परचेज रिटर्न रियल अकाउंट है। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर इन दोनों के नियम देखते हैं। तो चूँकि यहाँ पर इकराम माल को पा रहा है और पाने वाले इंसान यह कंपनी को डेबिट करते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर इकराम को डेबिट करेंगे और इसी तरह से परचेज रिटर्न को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि दोस्तों वो माल जो अभी हमारी संपत्ति था और वो बाहर जाएगा और बाहर जाने वाली चीज़ या पैसे को क्रेडिट करते हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पर परचेज रिटर्न को क्रेडिट करेंगे। आइए इसकी एंट्री टैली में करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर डेट को फिल करेंगे, कीबोर्ड से दबाएंगे F2 और यहाँ पर लिखेंगे 2/6/2022। इसके बाद एंटर करेंगे और फिर एंटर करेंगे और यहाँ पर आ जाते हैं ओरिजिनल इनवॉइस नंबर में। हम यहाँ पर डाल देते हैं अपने उस बिल का नंबर कि जिससे हमने माल ख़रीदा था, मिसाल के तौर पर 113, और फिर एंटर करके यहाँ पर डेट को फिल कर देते हैं। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर DR वाले खाने में करेंगे हम इकराम को डेबिट, क्योंकि इकराम को हम माल वापस कर रहे हैं, तो मैंने इकराम को डेबिट कर दिया है। इसके बाद आप इसकी डिटेल फिल कर सकते हैं। इसके बाद एंटर करें और एंटर करके यहाँ पर आ जाएं।
दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इकराम फ़िलहाल हमसे 5,000 रुपये मांग रहा है। इसके सामने CR लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि इकराम हमसे 5,000 रुपये मांगता है। अब जैसे ही हम उसको 500 रुपये का माल वापस करेंगे तो वो हमसे 5,000 के बजाय 4,500 रुपये मांगेगा। तो हम यहाँ पर फिल कर देते हैं डेबिट में 500 रुपये और उसके बाद एंटर करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये अब हमसे 4,500 रुपये मांग रहा है, चूँकि हम उसको 500 रुपये का माल वापस कर रहे हैं। इसके बाद हम यहाँ पर CR वाले खाने में आ जाते हैं और हम यहाँ पर CR करेंगे परचेज रिटर्न को क्रेडिट। क्योंकि दोस्तों हमने परचेज रिटर्न का लेजर अभी बना लिया था, अब दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पर एंटर करते हैं और फिर हम यहाँ पर इसका अमाउंट फिल कर देते हैं 500 रुपये और फिर एंटर करते हैं और एंटर करके इस एंट्री को सेव कर लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं अगला ट्रांजैक्शन। दोस्तों यहाँ पर 2/11/2022 को सलमान को 1,000 रुपये का माल वापस किया, जिसका हमने पेमेंट भी कर दिया था। आइए अब हम देखते हैं कि यहाँ पर दो खाते यानी कि लेजर कौन से बनेंगे। तो नाज़रीन यहाँ पर दो सूरतें हो सकती हैं कि जब हमने सलमान को माल वापस किया तो अब या तो सलमान हमें तुरंत ही कैश में पैसे लौटा देगा। तो अगर वो हमको कैश में पैसे लौटाता है तो यहाँ पर एक खाता बनेगा कैश अकाउंट और वो हमारा डेबिट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों वो पैसा हमारे कारोबार में आएगा। लेकिन अगर सलमान हमको फ़िलहाल पैसे नहीं देता है बल्कि बाद में कभी देगा तो यहाँ पर एक खाता बनेगा सलमान का और वो डेबिट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों वो माल को पा रहा है और वो पैसे बाद में देगा। और एक खाता यहाँ पर बनेगा परचेज रिटर्न का यानी कि माल की वापसी का, जो कि क्रेडिट होगा। तो इसकी एंट्री टैली में इस तरह से होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न या फिर सलमान अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। दोस्तों इसकी एंट्री आप खुद ही कर लें, बहुत ही ज़्यादा आसान है, कोई मुश्किल बात नहीं है। और सलमान का लेजर बनाते वक्त सलमान को सैलरी क्रेडिटर के ग्रुप में डालेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही में बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आज की इस वीडियो में इतना ही। खुदा हाफिज़।